अंग्रेजी तारीख के अनुसार आज 17 अगस्त है और हमारे गुरुदेव जी का जन्मदिन है। 17 अगस्त 1933 को गुरुदेव जी का जन्म हुआ था। हिंदी महीना के अनुसार भादों कृष्ण द्वादशी जन्माष्टमी के चौथे दिन इलाहाबाद में हम लोग हिंदी महीना के अनुसार से मनाते हैं। उसी दिन वहाँ का ध्यान शिविर का समापन होता है। अंग्रेजी महीना के अनुसार से गुरुदेव जी का जन्मदिन आज है। उनके बारे में आप सब जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तव्य, उनकी रहनी, उनकी साधना, उनका त्याग वैराग, वर्षों से आप सब जुड़े हुए हैं उनसे, इसलिए भली भांति परिचित हैं। उनके जीवन के संबंध में या व्यक्तित्व कर्तृत्व संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप जानते ही हैं। उनका एक पद कहूँगा, लिखा उन्होंने ही है, लेकिन इस पद में उनके जीवन की रहनी समाई हुई है और हम लोगों के लिए व्यवहार और परमार्थ दोनों दिशा को उज्ज्वल बनाने के लिए एक शिक्षा है। कैसे हमें घर में, परिवार में, बाहर, मठ में, आश्रम में रहना है, सेवा भी करना है, सहन भी करना है, अपनी शांति साधना का काम भी करना है। उपाय क्या है, रास्ता क्या है? गुरुदेव जी एक पद में कहते हैं, मोक्ष दिशा के मंजुल पथ में ज्ञान समीर सुखद है, साथी शील क्षमा विवेक वो तोष पोष निर्मद है। जहां सदा सबका सहना है, नहीं सहाना इच्छा, सबसे मुड़कर अपने ही में करना सदा परीक्षा। करना बंद आंख अपनी, पर के दुर्गुण दोषों से, रमना सदा साधु की संगत, तजना कुसंग कोषों से। हार मानकर सबसे रहना, तजना जीत की इच्छा, आंख मूंद कर नहीं मानना, कर निष्पक्ष समीक्षा। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। अपनी निंदा कभी श्रवण कर, क्षोभ न मन में लाना, सावधान करता नित निंदक, मन को बोध कराना। सदा सत्य की विजय, प्रकृति का नियम भूल मत जाना, चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। ईर्षा क्रोध घृणा मत सरतज, सबसे सद्गुण गहना, अपने मन को मार मार कर सबकी सब छीन सहना। भोजन वस्त्र आवास सदा संतोष गुजर में करना, हानि लाभ सुख दुख में सम हो, हर्ष शोक को तजना। मनसा वाचा और कर्मना, मरीन भोग के त्यागी, समदम विरत विरत परायण, विस्थिति के अनुरागी। मोक्ष दिशा के मंजुल पथ पर, मंजुल सुंदर, सुखद, शांत, मनोहर। मोक्ष का पथ है, बड़ा मनोहर है, सुखद है, शांतिदायक है, आनंददायक है।
मोक्ष मतलब स्वतंत्रता, दुख की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति। तो जिस पथ में आनंद है उसमें तो चलने में आनंद आएगा ही आएगा। इसमें विवेक ज्ञान का, आत्मज्ञान का सुंदर वायु प्रवाहित हो रहा है। जब हम रास्ता चलते हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, कितना अच्छा लगता है। ज्ञान समीर सुखद है, ज्ञान का समीर, ज्ञान की हवा, ज्ञान का वायु, मतलब जो कुछ जीवन में हो ज्ञान पूर्वक, तो जीवन में जो होगा सब सुखद ही होगा। उसमें घाटा कहाँ है, दुख कहाँ है। इस रास्ते में साथी कौन है? साथी शील क्षमा विवेक वो तोष पोष निर्मल है। शील कोमल स्वभाव, कोमल आचरण, कोमल व्यवहार, जीवन की सारी रहनी कोमलता पूर्ण। क्षमा, जो हमसे विरोधी व्यवहार कर रहा है हमारे प्रति, जिसने हमारा नुकसान कर दिया, जिसने हमें गाली दे दी, जिसने हमारा कुछ और कर दिया, उसके लिए पूर्ण क्षमा का भाव, बदला लेने की भावना से रहित। बदला तो लेना ही नहीं है, अपने से जो बन सके उसका हित सोचना है और हित का व्यवहार करना है, तब क्षमा हो। द्वेष भाव, बैर भाव का सर्वथा त्याग और कल्याण की कामना, ये हमारे लिए सुखद रास्ता है। विवेक, सत्य सत्य की पहचान, परख, और परख करके असत्य को छोड़कर सत्य की स्वीकृति। साथी शील क्षमा विवेक वो तोष पोष निर्मल है। तोष का मतलब है संतोष, जो मिला पर्याप्त, कभी कमी का अनुभव नहीं है। जिसके मन में ये भाव बना रहता है, हाँ ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, इतना नहीं हुआ, इतना घाटा हो गया, वो कभी सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकेगा। जो मिला हुआ है उसका आनंद भी नहीं ले सकेगा। और निर्मल, पोष का मतलब है पोषण करना, रक्षा करना। निर्मल विनम्रता, कहीं भी हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे व्यवहार परमार्थ का काम हो, जितना अपने में सरलता होगी, विनम्रता होगी, जो प्राप्त उसमें संतोष होगा, क्षमा भाव और कोमल व्यवहार होगा, उतना हम सुखी होंगे और हमारे साथी भी सुखी होंगे। जहां सदा सबका सहना है, नहीं सहाना इच्छा। ये रास्ता ऐसा है, सुख का रास्ता, कल्याण का रास्ता। सबका सहन करना, सबका सहना होगा, सबका सहना होगा, निकट वालों का, दूर वालों का। अपने मानते हैं उनका भी, पराये मानते हैं उनका भी। हाँ, लेकिन खुद दूसरों को सहाने की चेष्टा न करें, ऐसा व्यवहार न करें, ऐसा काम न करें, ऐसी बात न बोलें जिससे दूसरे को पीड़ा मिले। स्वयं सहन कर लें, अपने मन को मार लें, ये रास्ता है। जहां सदा सबका सहना है, नहीं सहाना इच्छा। सबसे मुड़कर अपने ही में करना सदा परीक्षा। अपने परीक्षा करो, अमुक का ऐसा व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, कहीं वैसा व्यवहार हम तो नहीं कर रहे हैं उनके साथ। अमुक में ऐसी गलती है, वो गलती हम तो नहीं दोहरा रहे हैं। परीक्षा दूसरे की नहीं करनी है, परीक्षा अपनी करनी है। सबसे मुड़े, सबसे मुड़े,
अपने गुण दोषों की परीक्षा करें, मुझ में क्या कमी है, दूसरे में कमी है। दूसरे की कमी हमें दुख नहीं देगी, हमारे बाधा नहीं बनेगी। हमारी कमी, अपनी कमी जितनी होगी उतने हम पीछे होते चले जाएंगे। तो परीक्षा दूसरों के नहीं, अपनी करनी है। करना बंद आंख अपनी पर के दुर्गुण दोषों से। दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई गलती ना हो। ना होगी तो हमारा मन कल्पना कर लेगा। दूसरे में दोष हैं, जितना देखोगे जितना देखोगे और दूसरे के दोषों की गलतियों जितनी याद करोगे, उनके प्रति हमारा मन, अपना मन कटुता से भरता जाएगा। और जब मन कटुता से भरेगा तो वाणी कटुता पूर्ण होगी। मन वाणी दोनों कटुता पूर्ण है तो व्यवहार कटुता पूर्ण होगा। अपने लिए हमने कांटा बो लिया। किसी के दोषों को बराबर देखते रहना और किसी के दोषों की गलतियों के बराबर याद करते रहना अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अपने लिए दुख के, अशांति के, पीड़ा के बीज बोना है। इसलिए उनके दोष ना देखो, दोष अपना देखो। दोष देखना क्यों है? हाँ, सुधार के लिए। अपना कोई साथी है, परिवार सदस्य है, बराबर गलती कर रहा है तो उसके सुधार के लिए बता दो, भाई तुम ऐसी गलती कर रहे हो, इस गलती से तुम्हारा नुकसान है, परिवार का नुकसान है, तुम्हारी बदनामी है, परिवार की बदनामी है, ऐसी गलती ना करो। सुधारने की दृष्टि से यदि है तो वो दोष देखना नहीं है, किंतु उसको छोटा सिद्ध करने का देखना है, तब ये प्रवृत्ति है। जिन्हें हम परम सद्गुरु मानते हैं और जिनका रात दिन गुणगान करते हैं, वे क्या कहते हैं? कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करे जानिया मीत हमारा सो। साहब कहते हैं हम सबसे बुरे, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। हमारे परम सद्गुरु हमें ये राय देते हैं और हम क्या मानते हैं? दुनिया में यदि कोई अच्छा है तो केवल मैं, और मुझको छोड़कर बाकी सब हैं, सब वो लोग सिर से पैर तक बुराई से लिपटे हुए हैं। मैं दूध से नहा कर निकल रहा हूं और दूसरे लोग कीचड़ में नहा करके भी निकल रहे हैं। ये हमारा मन, और यही हमारा मन जो है हमारे लिए रास्ते का कांटा है, कंटक है। तो करना बंद आंख अपनी पर के दुर्गुण दोषों से। सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, घर के व्यवहार को सुंदर बनाकर रखना चाहते हो, आपस का प्रेम व्यवहार रखना चाहते हो, तो ये काम करो। दूसरों के दोषों को, दुर्गुणों को देखना बंद करके उनके सद्गुणों को, सदाचार को, अच्छाइयों को ये देखो। जितना जितना दूसरों के अच्छाइयों को देखते जाएंगे, सद्गुण देखते जाएंगे, उतना उतना हमारा मन उसके लिए कोमल होता जाएगा। श्रद्धा होगा मन में, भक्तिभाव होगा मन में, प्रेम होगा मन में। और जब मन में उसके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, भक्तिभाव है, वाणी कोमल होगी। वाणी कोमल होगी, व्यवहार कोमल होगा। हम सुखी, दूसरे सुखी। यही रास्ता है, चाहे कहीं भी रहो। हम उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं। गुरुदेव जी ने यही किया है, और जो किया है उसको उन्होंने लिखा है। रमना सदा साधु की संगत, तजना कुसंग कोसों से। सदैव साधु की संगत में निवास करो। साधु कौन? हमारे जैसा कपड़ा पहनने वाला धोखा है। साधु का अर्थ होता है उत्तम, बढ़िया, श्रेष्ठ, जिसका आचरण सुंदर है, कर्म सुंदर है,
व्यवहार सुंदर है, वो साधु है। जिसके जीवन में त्याग है, वैराग है, समता है, वो साधु है। किसी कपड़े में हो और किसी भी मत पंथ में हो, साधु की संगत। साधु संगत का अर्थ है गुणमानों की, सदाचारियों की, त्यागियों की संगत। तजना कुसंग कोषों से, और कुसंग को दूर से त्याग कर दो, उसके पास जाओ मत। कुसंग क्या है? जिस संगत में जाने से, जिस संगत में बराबर उठने से, बैठने से, जहाँ की बात सुनने से हमारे मन में गलत प्रेरणा जगे, गलत भावना जगे, हमें गलत सीख जगे और हमारे मन में उत्तेजना आए, विकार आए, वो सब कुसंग है। जो चोर है, जुआरी है, बेविचारी है, शराबी है, कबाबी है, बराबर झूठ बोलने वाला है, वो तो कुसंग है ही, उनकी संगत। और बहुत कुछ कुसंग है, बाहर भीतर कुसंग चारों तरफ। श्री विशाल साहब ने साखी कही कुसंग के बारे में। कुवंग कुठाम कु मनुष्य जो कुमन कुवा के कुदेश, कुखाद्य कुवस्तु कुजंतु है कुक्रम कुसंग हमेश। अपने ही शरीर, अपने और पराये के शरीर के जिन जिन अंगों को से, जिन अपने पराये दूसरे के शरीर के जिन जिन अंगों के स्मरण करने से, याद करने से मन में उत्तेजना आए, विकार आए, उन अंग, वे अंग कुसंग है, उसकी याद करना कुसंग है। जिस जगह में जाने से मन में उत्तेजना आए, विकार बढ़े, वो जगह कुसंग है। जिस मनुष्य की संगति से गलत प्रेरणा मिले, गलत सीख मिले, मन विकारी हो, उस मनुष्य की संगत कुसंग है। जिस चिंतन से, क्योंकि हम बराबर सोच रहे हैं, हमारा मन बराबर सोचता है, अपने मन की जिन भावनाओं से, जिन स्मरणों से, जिस चिंतन से, जिस याद से मन में विकार आ जाए, उत्तेजना आ जाए, वो चिंतन कुसंग है, वो याद कुसंग है, वो स्मरण कुसंग है। जिस बात को बोलने से, जिस बात को सुनने से मन विकारी उत्तेजित हो, वो बात बोलना और सुनना कुसंग है। जिस देश में जाने से विवेक, वैराग, संयम, सदाचार ढीला हो जाए, विकारी भावनाओं की जहां प्रबलता है, विकारी कर्मों प्रबलता है, वो देश कुसंग है। जिस चीज को खाने से शरीर में गर्मी आ जाए, उत्तेजना आ जाए, विकार बढ़ जाए, वो खाना कुसंग है। जिस वस्तु के प्रयोग से मन विकारी हो, उत्तेजित हो, वो वस्तु कुसंग है। जिन प्राणियों को देखने से मन में विकार आए, वो प्राणी कुसंग है। कुसंग बहुत सारे भेद हैं, इन सबसे बचना है अपने को। यदि संयम पथ में चलना है, शांति पथ में चलना है, सबसे बचना पड़ेगा। खाली ये नहीं है कि जहां जुआ हो रहा है वहीं जाना कुसंग है, चोरी हो के बाद वहीं कुसंग है। कुसंग के बहुत, ऐसी बात सोचो ही मत, ऐसी किताब पढ़ो ही मत जिस बात को सोचने से, पढ़ने से मन विकारी हो, उत्तेजित हो, वो सब कुसंग है। इन सारे कुसंगों को हमको मनसा वाचा कर्मणा दूर से त्याग देना होगा, तब हम सुख शांति के मार्ग पर चल सकेंगे। ये रास्ता ही कल्याण का, दुख निवृत्ति का। हार मानकर सबसे रहना, तजना जीत की इच्छा, हार जा। सबसे जीत की इच्छा, सबको अपनी बात मनवा लूं, सब पर मैं जीत कायम कर लूं, नरक जाने का रास्ता। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर पाए, सदगुरु कबीर कहते हैं। जो जीत की भावना रखता है, सब मेरी बात माने, मनवा करके रहूंगा। अभी नरक में डूबे हो, आगे नरक में डूबना है। हार जा। हारा सो हरि को मिले, साहब जो हार गया, झुक गया, अपने मन को मार लिया, वो हरि को मिल गया। हरि को मिलना क्या है? आज शांति है, आगे शांति है, प्रसन्नता है मन में। झुकना सीखना होगा।
यदि कुछ काम करना है, सेवा करना है, साधना करना है, लोगों को निभाना है तो हारना पड़ेगा। माता से हारना है, पिता से हारना है, पत्नी से हारना है, पति से हारना है, बेटा से हारना है, समय से बहू से हारना है, गुरु से तो हारना है ही, समय से शिष्य से भी हारना पड़ेगा। समय की बात होती है, कभी कभी सबसे हारना पड़ता है। सब अपने आप को सबसे पीछे, नीचे और छोटा समझना होगा कल्याण करना चाहते हैं तो। जहां जाऊं सब लोग मुझे बड़ा माने, सब लोग मेरे सामने हाथ जोड़े, सबसे मुझे आगे बैठाए, ऊंचा बैठाए, सब मेरा सम्मान करे, ये सोचना ही नरक जाने का रास्ता है। सोचना ही नरक है। इसलिए हार मानकर सबसे रहना, तदना जीत की इच्छा। जीत की इच्छा छोड़ो, बड़ा बनने की काम इच्छा छोड़ो, हार जाओ, छोटा बन जाओ, नीचे बैठ जाओ, बन जाओ। नीचे बैठने से कोई छोटा थोड़े हो जाएगा। हमारी रहनी क्या है, हमारा आचरण क्या है? आचरण हमारा पवित्र है, रहनी हमारी शुद्ध है। सबसे पीछे और नीचे भी बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फरीदाबाद हरियाणा में एक जिला है, बल्लभगढ़ के पास। दिल्ली से थोड़ा आगे जाएंगे तो पड़ता है आगरा रास्ते में। वहां गुरुदेव जी का एक कार्यक्रम था, एक मंदिर था, मंदिर में एक कार्यक्रम था। ऐसे कुछ प्रसंग चल रहा था, गुरुदेव जी प्रवचन कर रहे थे तो गुरुदेव जी ने वेद का एक मंत्र उद्धृत किया, वेद का मंत्र बोला और उसका अर्थ किया, उस पर व्याख्या किया। तो एक युवक बैठा हुआ था, उन्हें कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहा, मैंने वेद का जो मंत्र बोला है वो शुद्ध है ना? हाँ, वो तो शुद्ध है। तो गुरुदेव जी ने कहा, यदि वेद का मंत्र मैं गलत बोलता तब तो मुझे कह सकते थे। अर्थ तो अपने अपने ढंग से सब लोग करते हैं ना, तुम अपने ढंग से अर्थ करते हो, मैं अपने ढंग से अर्थ करता हूँ, अर्थ में स्वतंत्रता है। इसमें उस युवक चिढ़ गया और युवक ने कहा, अभी मैं हाथ पकड़कर मन से खींचकर बाहर बैठा दूंगा यहाँ पर। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा तुम कहो, मैं सब मुझे जहाँ जूता रखा है ना वहां जाकर बैठ सकता हूँ। अब क्या करे बेचारा, हार गए ना तो जीत गए। तो हारना पड़ेगा सब जगह से। जीतना चाहते हैं तो हार जाओ, हारना चाहते हो तो जीतो, उल्टा है ये। लेकिन आंख मूंद कर नहीं मानना, कर समीक्षा। आंख मूंद कर किसी की बात न मानो, समीक्षा करो। जो बात कही जा रही है वो बात उचित है या नहीं है, समीक्षा करना, उस पर विवेचन करना, उसके गुण दोषों की परख करना, ये गलत नहीं है। गलत है आंख मूंद करके मानना। किसी की भी बात हो, न तो आंख मूंद करके मानो और ना आंख मूंद करके छोड़ो। मानना हो, पकड़ना हो तो आंख खोल करके, छोड़ना हो तो आंख खोल करके, मतलब विवेक पूर्वक, सोचकर समझकर, जल्दीबाजी में नहीं, जोश में नहीं। जोश में जो भी करेंगे गलत होगा, जोश में जो भी बोलेंगे गलत होगा। आंख मूंद कर मानने का अर्थ होता है विवेक पूर्वक, धैर्य से, शांति पूर्वक सोचकर समझकर निर्णय करके, तब यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है सत्य ज्ञान पाने के लिए। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में। लोग मुझे अच्छा माने, बड़ा माने, ये भाव दिल दिमाग से निकाल दो। लोग अच्छा ना माने हमें, कौन नुकसान है? लोग हमें अच्छा मान लें, हमारा फायदा क्या है? हमारा मन क्या कहता है? सब लोग मुझे अच्छा माने, सब लोग मुझे अच्छा माने। ऐसा करो, सबको अच्छा मानते जाओ, अपने आप लोग आपको अच्छा मान लेंगे।
लेकिन हम सबको मानते हैं गलत और सोते समय में अच्छा माने। गलत सब गलत मानोगे, अपने आप गलत बन जाओगे, गलत हो जाओगे। गलत हैं तब सबको मान रहे हैं गलत। अब कहाँ कुछ गलती होती है तो कहना पड़ता है, कभी जोर से कहना पड़ता है, सरलता से कहना पड़ता है, विनम्रता से कहना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन सब लोग मुझे अच्छा माने, ये भाव दिल दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन करना क्या है? किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। मन से अच्छा सोचो, वाणी से अच्छा बोलो और तन से अच्छा काम करो। बस अपना अच्छा हो जा, बाकी अच्छा माने या ना माने। नहीं अच्छा माने हम अच्छे हैं, हमारा सोचना अच्छा है, हमारा बोलना अच्छा है, हमारा करना अच्छा है, हमारा रहना अच्छा है। कोई हमें बुरा मानता, अच्छा नहीं मानता तो घाटा क्या है हमारा? अच्छा रहने को सोचें, अच्छा कहलाने को न सोचें। अच्छा कहलाने की जितनी चिंता होगी उतना बनते जाओगे गलत, दुखी। और अच्छा रहना का अभ्यास कर लें, अच्छा रहने का आदत डालें, अच्छा रहने का काम करें, उतना हम सुखी। सुख अच्छा कहलाने में नहीं है, अच्छा रहने में, अच्छा होने में, अच्छा जीने में है। लेकिन हमारा सब कुछ उल्टा है, करते हैं गलत और चाहते हैं लोग हमें अच्छा माने। कैसे होगा? इसलिए तन मन वचन तीनों से हमें अच्छा हो जाना है, अच्छा रहना है। अच्छा कहलाने की चिंता बिल्कुल ही नहीं करना है। आदत हमारी बिगड़ गई है, हम प्रशंसा के भूखे बन गए हैं। जहां जहां हमारी प्रशंसा करे, हमारी प्रशंसा करे, हमारे विपरीत कोई बात ना करे। कैसे संभव है? हमारे बारे में कौन क्या कहता है इसकी चिंता छोड़ दो, सुख से जीना है तो। हमारा काम है अच्छा करना, अच्छा बोलना, अच्छा रहना, अच्छा जीना। बाकी निंदा करना, प्रशंसा करना दुनिया का काम है। उनके काम की चिंता हम क्यों करें? हमें चिंता करनी है अपने काम की। कोई हमें अच्छा कहे, कोई हमें बुरा कहे, सबको। गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे बनारस में। उनको भी अच्छा बुरा कहने वाले लोग मिले रहे होंगे। तब उन्होंने कहा, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो कू। काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़े न सो। लैबो के एक न दैबो को दो, लैबो के एक न दैबो को दो। और ऐसे कुछ आगे फिर कहते हैं, मांगी के खैबो मसीद के सैबो, लैबो के एक न दैबो को दो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहो कुछ को। कोई मुझे धूर्त कहता है, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। कोई कहता है अरे तुलसीदास महाधूर्त है, कोई तो नहीं भाई अवधूत है, बड़े अच्छे संत है। कोई कहता है ये तुलसीदास तो रजपूत है, कोई कहता है रजपूत वो नहीं है, ये तो जोलाहा है। गोस्वामी कहते जिसकी जो रुचि हो वो कहो, मैं तो जो कहती हूँ। मांगी के खैबो मसीद के सोएबो, अजीब बात है। गोस्वामी जी कहते क्या है, मांग करके खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। ये नहीं कहते मंदिर में सोऊंगा, लगता है मंदिर वालों ने खदेड़ दिया रहा होगा उनको। मांगी के खैबो मसीद के सोएबो, मांग करके खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। तो क्या करोगे आप कि सब लोग अच्छा कहें? इसलिए अच्छा कहलाने की इच्छा बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अच्छा रहो बस। ये तो गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे तो कहो कछु को। मैं तो राम का गुलाम हूं, अपने आप को राम की सेवा में बेच दिया हूं। मैं तो राम का गुलाम हूं, अब जिसकी जो मर्जी हो सो कहो।
इसलिए अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में। लोग मुझे अच्छा कहें, ये भाव दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। तन से मन से अच्छा रहें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, बस ये हमारे अधिकार में है। यही रास्ता है सुख से शांति से जीने का, दुखों से बचे रहने का। लेकिन आगे अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना, सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। निंदा किसी को प्रिय नहीं है। हर आदमी कभी न कभी किसी न किसी की निंदा जरूर करता है और सोचता है कि मेरी निंदा कोई ना करे। कैसे होगा? हम किसी की निंदा ना करें, ये तो हमारे अधिकार में है। लेकिन कोई हमारी निंदा ना करे, ये अधिकार में नहीं है। हम जैसे लोग जो साधु मार्ग में आए हैं, उन सबको दिन जिस दिन हम लोग घर छोड़े उसी दिन ही सोच लेना चाहिए था कि मैं निंदा पाने के लिए ही घर छोड़ रहा हूं। कहेंगे जाते ही कहते देखो बाबा लोगों को काम धाम करना छोड़ करके साधु बन के बैठे बैठे खा रहे हैं। कोई कहता कोई कहता कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। और वही नहीं, यदि आप सेवा का काम करना, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाओ, चाहे धर्म के क्षेत्र में जाओ, चाहे समाज के क्षेत्र में जाओ, जो सेवा यदि करना चाहो समाज की, तो आपको निंदा सुनना ही पड़ेगा। जितनी मात्रा में प्रसन्नता होगी आपकी, उतनी मात्रा में आपकी निंदा होगी। जितनी मात्रा में आपके मित्र बनेंगे, उतने मात्रा में आपके बैरी भी बनेंगे। घबराना नहीं है। सदगुरु ने तो कहा है, जो तू भक्ति कराने को चाहत हो, निंदा से नहीं डरियो जी। 5 छड़ी के सिर पर मारे सहत बने तो सही हो जी। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो निंदा से डरना मत। और निंदा से यदि डरते हो तो घर के भीतर बैठे रहोगे, तब लोग कहेंगे अरे घर घुसरा आदमी है, वहां भी निंदा हो जाएगी। तब क्या करोगे? हर हाल में निंदा होगी। तो जब निंदा सुनना ही है तो अच्छा करके सुनो ना, बुरा करके क्यों निंदा सुनते हो? तो अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना। निंदा सुने तो कभी भी दुखी मत होना। यदि दुखी होते हैं तो समझना चाहिए कि मैं निंदा के लायक हूं, तभी मेरी निंदा हो रही है। निंदा को मारने का सबसे बढ़िया तरीका है निंदा सुन करके खुश हो जाना, जरा भी दुखी ना होना। यदि निंदा सुने हम चिढ़ गए तो निंदा करने वाला सफल हो गया अपना उद्देश्य। वो चाहता यही है कि आदमी को दुखी करें, चिढ़ाएं, उसका उद्देश्य चिढ़ाना है, और हम चिढ़ गए तो अपने उद्देश्य सफल हो गया और बार बार निंदा करेगा। और किसी ने निंदा की, चिढ़े नहीं, दुखी नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए, तो बेचारा अपने आप मर जाएगा। वो छोड़ दे, अरे ये आदमी पागल है, इसको चाहे जैसा हो तो कुछ करेगा नहीं। तो निंदा सुन करके दुखी होना, क्षोभ होना, प्रतिक्रिया में पड़ना अपनी कमी है। और कमी है तो निंदा तो होगी होगी। सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। गुरुदेव जी कहते हैं अपने मन को समझाओ कि निंदा सावधान कर रहा है तुमको। देखो तुम इतने सही रास्ते में चल रहे हो तो तुम्हारी निंदा हो रही है, और गलत रास्ते में जाऊंगा तब क्या होगा? तब तो और भयंकर निंदा होगी। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निंदक मित्र है यदि हम समझ सकें तब, हमारी दृष्टि खुली हुई हो तब, क्योंकि हमें सावधान करता है, अपनी गलतियों को परखने की, जांचने की और त्यागने की राय हमें दे रहा है।
सब लोग हमारी प्रशंसा कर, हमारी प्रशंसा कर, सब प्रशंसा करे, कोई हमारी गलती ना बताए, तो क्या होगा? हमारी वो गलती बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हम कभी छोड़ नहीं पाएंगे। अब जो कोई निंदा करता है, बताता है, तो हम सावधान हो जाते हैं, फिर गलती को छोड़ पाते हैं। तो निंदक हमारा बैरी नहीं है, निंदक हमारा मित्र है, हमारे कल्याण में सहयोगी है। जितना हम अपने आप को साधना की कसौटी में कसेंगे तब यह भाव आएगा। जितना हम आत्मा भाव में जिएंगे, सरल विनम्र बन करके जिएंगे, तब यह भाव आएगा कि निंदक मेरा मित्र है। और जितना हम देह भाव में जिएंगे उतना निंदक हमको बैरी जान पड़ेगा और निंदा सुन करके हमको दुख होगा। हमारे शरीर को लेकर, इस शरीर के नाम को लेकर लोग निंदा कर रहे हैं। एक दिन शरीर मिट जाएगा, शरीर का नाम मिट जाएगा, लेकिन हमारी चेतना तो नहीं मिटेगी, हमारी आत्मा तो नहीं मरेगा, हमारा जी तो नहीं मरेगा। वो भाव हम समझ लें तो दुख नहीं होगा। जितना देहाभिमान प्रबल होगा, देहासक्ति प्रबल होगी, निंदा सुन करके उतना दुख होगा। निंदा नाम और रूप की होती है, आत्मा की नहीं होती, जीव की नहीं होती। और शरीर मरने वाला है, वो भी काल्पनिक। आज मेरे शरीर का जो नाम है, इस नाम को लेकर के कोई मेरी बुराई करता है, मैं दुखी हो जाऊंगा। कल्पना करो, मैंने नाम बदल दिया, दूसरा नाम रख लिया, अब मेरे पुराने नाम को लेकर कोई बुराई करता है तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। जो चीज बदलने वाली है, निंदा उसी की होती है। जो चीज बिगड़ने वाली है, निंदा उसी की होती है। अब हम कहते हैं कि हम मैं नाम नहीं हूं, रूप नहीं हूं, शुद्ध आत्मा हूं, आत्मा निंदा होती नहीं, तब दुखी क्यों? तो निंदा सुनकर दुखी होना हमारी कमजोरी है, भीतर का सावधानी है। निंदा तुम्हें सावधान कर रहा है, देखो तुम सही मार्ग पर चलो, नहीं तो तुम्हारी निंदा करने बैठे हुए हैं लोग। और है भी, जरा से भी गलती होगी बस पैर फिसलेगा। निरंतर निरंतर सावधान, निरंतर सावधान। और पैर फिसला तो कहां से कहां चले जाएंगे, कोई ठिकाना है क्या? तो दूसरे के हम बुराई कर रहे हैं, ये गलत। अपनी बुराई सुन कर के दुखी होना, ये भी गलत। निंदक सावधान करता, हमें जीवन पर्यंत सावधानी से जीना है। एक महात्मा रास्ते में जा रहे थे, उधर से सामने से एक शराबी आ रहा था, शराब के नशे में डाउन, एकदम शू, लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते चल रहा था। कभी लड़खड़ाता था, गिर पड़ता था, फिर उठता, फिर चलता था। महात्मा सामने आए तो महात्मा ने उससे कहा, शराबी से, भाई अरे इतना क्यों पी लेते हो, जिसमें चलना भी मुश्किल हो जाता है, लड़खड़ा कर चल रहे हो, यहाँ गिर रहे हो, वहां गिर रहे हो, कीचड़ पानी में गिर रहे हो, क्यों इतना पी लेते हो? महात्मा बात सुनकर शराबी ने कहा, महात्मा मुझे तो गांव भर के लोग जानते हैं कि मैं घोर शराबी हूँ, और जब पी लेता हूँ तो होश बात नहीं रहता, कहाँ गिरता हूँ, कहाँ पड़ता हूँ, कुछ ठिकाना नहीं रहता। मेरा क्या है, कहीं भी गिर जाऊंगा, कीचड़ पानी में, गंदगी में कहीं भी गिर जाऊं, उठूंगा, फिर धो लूंगा, साफ हो जाऊंगा, मुझे सब जानते हैं। लेकिन महात्मा तुम कहीं गिर गए ना तो कहीं के रहोगे नहीं, याद रखना। तुम मेरे पर भले लड़खड़ा जाए, लेकिन तुम लड़खड़ाए तो फिर कहीं के रहोगे नहीं। शराबी ने हमें कहा ना, हमारी सीख है ये।
इसलिए हमें निरंतर सावधान रहता है। हमारा जो निंदक है वो हमें सावधान कर रहा है, देखो कहीं बुराई किए कहीं के रहोगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, इसलिए साफ पाक रहो। तो सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना, हर समय अपने मन को समझाना है हमको कि निंदक मेरा दुश्मन नहीं है, मित्र है, हितैषी है, मेरे कल्याण में सहयोगी है, उसके लिए मित्र भाव, उसकी कल्याण कामना करें। हाँ, अब हम कर रहे हैं गलत काम, गलत रास्ते में जा रहे हैं और फिर भी कह रहे निंदा करने दो, तो ये हमारे पतन का रास्ता है। सही रास्ते पर चले, सही काम करें, फिर निंदा से डरे ना। सदा सत्य की विजय, प्रकृति का नियम भूल मत जाना, चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। गुरुदेव जी कहते हैं सदैव याद रखो कि प्रकृति का नियम विजय सत्य की सदैव होती है। कल कहा था सत्य में जयते नानृतम संते न पंथा विचो देवयाना। सत्य की ही विजय होती है, अनृत की नहीं, झूठ की विजय नहीं होती। अंत में झूठ को ही हारना पड़ता है। सत्य के रास्ते पर चलो, चलना सदैव सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। सदैव सत्य के पथ पर चलो, फिर परवाह ही मत करो कौन तुम्हारा विरोध कर रहा है, कौन तुम्हारा सहयोग कर रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, देखो ही मत। केवल सत्य का पथ, सत्य का रास्ता। पानी दीन हो तातु को तन मन बोले सांस। सदगुरु कबीर कहते हैं ये पूरी विश्व सत्ता, ये पूरी प्रकृति सत्ता उसकी जीवन में चमक देती है जो तन से, मन से, वचन से सतता से परिपूर्ण है। जो बोलता है सच बोलता है, जो सोता है सच सोता है, जो करता है सच करता है। अपने आप समझ में आ जाएगी, पूरी प्रकृति सहयोगी बन जाएगी। इसी बात पर ऋग्वेद के ऋषि ने कहा है मधुवाता ऋतायते मधु सरंति सिंधव माध्वीर्न संतोष धी। ऋतायते रीत, नियम, सत्य का पथ। ऋग्वेद में ऋत शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है, कई अर्थ हैं उसके, लेकिन मुख्य अर्थ है प्रकृति के नियम और सदाचार के नियम। प्रकृति के नियम को समझें, सदाचार के सत्य के नियम को समझें, बस। ऋषि कहते हैं मधुवाता ऋतायते, जो ऋत नियम सत्य के पथ पर चलता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं। मधु सरंति सिंधव, नियम सत्य के पथ पर चलने वालों के लिए सिंधवा नदियां मधु बहाती हैं। माध्वीर्न संतोष धी, नियम सत्य के पथ पर चलने वालों के लिए औषधियां वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। ऋषि हवा, नदी और वनस्पति, ये तीन का नाम लेते हैं। नाम कितने का लिया जाएगा, लेकिन अर्थ है जो प्रकृति के नियम को समझकर चलता है, सत्य के रास्ते पर चलता है, नैतिकता के रास्ते पर चलता है, उसके लिए पूरी प्रकृति सत्ता मधु बरसाती, मधु बरसनी बन जाती है। इसलिए सदैव सत्य के पथ पर चले। ये देखो ही मत कि सहयोग करने वाले कितने लोग हैं। सदगुरु कबीर सत्य के पथ पर चले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कौन कौन मेरा विरोध कर रहा है और कौन कौन मेरा सहयोग कर रहा है। वो तो अकेले चले। सत्य का रास्ता अकेले का रास्ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है एकला चलो रे, अकेले चलो। भीड़ का मोह करोगे सत्य छूट जाएगा। सत्य को पकड़ना है, भीड़ का मोह छोड़ो। तो सदा सत्य की विजय,
प्रकृति का नियम भूल मत जाना। गुरुदेव जी कहते हैं ये प्रकृति का नियम भूलो मत कि विजय सदैव सत्य की ही होती है। सत्य के रास्ते पर चलो, बाकी परवाह बिल्कुल छोड़ दो कौन साथ दे रहा है, कौन क्या कह रहा है। सत्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, बस काम बन गया हमारा। ईर्ष्या क्रोध घृणा मत्सरतज सबसे सद्गुण गहना। ईर्ष्या होती है दूसरे की उन्नति को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर हमारे मन में जलन होती है। ये ईर्ष्या है कि ये क्यों सुखी हो गए, ये क्यों आगे बढ़ गए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, मुझे सुखी होना चाहिए था, ये क्यों हो गए। दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या करने वाला, जलने वाला भीतर से जलता ही रहेगा। अरे खुश हो, ये सब सोचो जैसे ये व्यक्ति आगे बढ़ गया, ये व्यक्ति उन्नति कर लिया, ये व्यक्ति सुखी हो गया, ऐसे सुखी सब आदमी हो जाए, देखो तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। ईर्ष्या छोड़ो। गुस्सा, प्रतिकूलता पाकर के गुस्सा होता है। गुस्सा में सदैव दूसरे का अहित करना होता है। कभी डांटना गुस्सा नहीं है। जैसे माँ, छोटा बच्चा है रो रहा है, कोई चीज उसकी मांग है, माँ उसको उचित देती है, पुचकारती है, जुलारती है, कुछ सब करती है, लेकिन बच्चा रोता ही नहीं है, माँ की बात मानता ही नहीं है। माँ थक जाती है तो कभी कभी 2 चांटा लगा देती है, तो माँ गुस्सा नहीं कर रही है, वहां पर मजबूर होकर मार रही है। उस माँ के चांटे में भी माँ का प्यार है, माँ का बैर नहीं है। और जो व्यक्ति माँ के चांटे में प्यार देख लेगा ना, उसका श्रद्धा, माँ के सर पर श्रद्धा अपने आप बढ़ जाएगी उसकी। माँ के चांटे में कभी गुस्सा नहीं होता, सदैव माँ के चांटे में प्यार होता है। तो कभी किसी को हित की बात बताने के लिए, समझाने के लिए जोर से कहना, वो गुस्सा नहीं है। गुस्सा में क्या होता है, नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की, दुख देने की भावना। इसका ऐसा काम, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसको ऐसा मैं दुख दे दूं, ऐसा काम बिगाड़ दूं, ये गुस्सा है। चांटा में हित की भावना है, गुस्सा में नुकसान की भावना है, और अंत में नुकसान उसका नहीं, अपना होता है। घृणा, सुखियों को देख करके ईर्ष्या होती है, तो दुखियों को देख करके घृणा होती है। घृणा मत करो। कोई दुखी रोगी है, पीड़ित है, परेशान है, हाथ पैर गल भी गए हैं, मलमूत्र में लिपटा पड़ा है, घृणा मत करो, दया करो उसके लिए। ये सोचो कि ऐसा दुख, ये मुसीबत कभी किसी के सामने ना आए। घृणा नहीं, घृणा पछता है, मानवता है, दया करुणा का भाव। दुखियों को देख करके यदि हमारे मन में दया और करुणा का भाव नहीं आया, तो हम आदमी का लाने का अधिकारी नहीं है। सेवा कर पाए या ना कर पाए वो बात अलग है। मजबूरी होती है, कभी कभी चाहते हुए भी हम सेवा नहीं कर पाते, लेकिन करुणा ही ना जगे, दया का भाव ही ना जगे, कहाँ इंसानियत रह गई, कहाँ मानवता रह गई, मनुष्यता कहाँ रह गई। तो किसी से घृणा नहीं करना है। मत्सर, डाह, वो भी जलना, जैसे ईर्ष्या का बढ़ा हुआ रूप है मत्सर। घमंड में भी उसमें है। तो ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, मद, अहंकार, ये सबको छोड़ करके सबसे सद्गुण गहना, सबसे सार ग्रहण, सबसे सार ग्रहण, सब जगह सद्गुण 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 ग्रहण करें। हर आदमी में सद्गुण है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई ना कोई अच्छाई ना हो। उसके गुणों को देखो, उसकी अच्छाई को देखोगे, न घृणा होगी, न ईर्ष्या होगी, न क्रोध होगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। अपने मन को मार मार कर सबकी सब चीज सहना।
मारना शत्रु को नहीं है, मारना है अपने मन को। सबसे बड़ा शत्रु जो रात दिन हमको परेशान कर रहा है वो हमारा मन। उसे हम मारना नहीं चाहते। मारना चाहते हैं बाहर शत्रु को, नहीं, मन को मारो। मन को मार लिया, सब पर विजय हो गई। जिन्होंने अपने मन को मारा, मारना क्या है? बस में कर लेना, गलत भाव न सोचना, गलत चिंतन न करना, मन को अंतर्मुख करना, ज्ञान विवेक विचार में लगा देना, सेवा भक्ति में लगा देना, अच्छे मन से अच्छे काम लेना, यही तो मन को मारना है। मन राग राग की बात सोचता था, वहां हटा करके ज्ञान विवेक की बात सोचने लग गए। मन गुस्सा की बैर विरोध की बात सोचता था, प्रेम समता की बात सोचने लग गए। दुनियादारी की बात सोचता था, भक्ति बात सोचने लग गए। ये बस मन मर गया। और कैसे मारोगे मन को? मन मारने का अर्थ है झुक जाना, अपने को पीछे कर लेना, दूसरों का सहन कर लेना, अहंकार कामना को मिटा देना, यही मन मारना है। और यही कल्याण का रास्ता है। जो ऐसा करेगा, गुरुदेव जी कहते हैं, सबकी सब क्षण सहना, सब क्षण सबका सहना, सबका सहना पड़ेगा, सबका सहना पड़ेगा। बिना सहे जीवन जिया नहीं जा सकता है। पिता का सहना है, माँ का सहना है, बेटा का सहना है, बहू का सहना है, पत्नी का सहना है, पति का सहना है, भाई का, गुरु भाई का, गुरु का, शिष्य का, सबका सहना है। बिना सहन किए जी ही नहीं सकते हैं, सहना पड़ेगा। जितना सहन करेंगे उतना ही हमारा जीवन ऊपर उड़ता चला जाएगा। सोनार की छीनी और हथौड़ी की जितनी चोट सहन करता है, तब जा करके किसी के गले का हार बनता है। वो सोना आभूषण तब तक नहीं बन सकता, मंगलसूत्र तब तक नहीं बन सकता जब तक वो छीनी हथौड़ी की चोट नहीं सहन करेगा। कोई पत्थर तब तक मूर्ति नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता, जब मूर्ति बनाने वाले की छीनी हथौड़ी की चोट सहन नहीं करेगा। जो पत्थर छीनी हथौड़ी की जितनी चोट सहन करता है, उतना सुंदर भगवान बनता है। वो भगवान बनना है, किसी गले का हार बनना है तो झुकना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ना सहन करो, पत्थर सहन ना करे, छीनी हथौड़ी चोट सहन ना करे, टूट जाएगा तो लगेगा मंदिर सीढ़ी में लगेगा, पैर रख करके जाएंगे लोग उसी पर ही। पत्थर तो वह भी है जो सीढ़ी में लगा हुआ है, पत्थर वह भी है जो भीतर मंदिर में मूर्ति में बैठा हुआ है। एक आगे सिर झुका रहे हैं और एक के सिर पर पैर रख रहे हैं। अंतर इतना हुआ सहने और नहीं सहने में। तो सहना तो पड़ेगा, और जितना बड़ा बनोगे उतना सहना पड़ेगा। ये नियम है। पेड़ की जिस डाल में जितने ज्यादा फल आते हैं, वह डाल उतनी ज्यादा झुक जाती है। जिस डाल में पेड़ में कोई फल ही नहीं है, वो डाल झुकेगी नहीं, वो तो सीधी खड़ी रहेगी। जितने ज्यादा फल उतनी ज्यादा वो डाल झुकती है, क्योंकि फल ज्यादा है। और ध्यान रखो, जिस डाल में जितने ज्यादा फल उतने अधिक पत्थर पड़ेगा उस पर। जहाँ फल ही नहीं वहां पत्थर क्यों मारेंगे लोग? पत्थर तो उसी डाल को पड़ेगा ना जहां फल ज्यादा लगा हुआ है। तो जितने बड़े बनोगे उतना सहना पड़ेगा, उतना झुकना पड़ेगा, और तब सेवा का, साधना का, भक्ति का काम हो सकेगा। गुरुदेव जी ने यही किया है। हम लोग सहन नहीं कर पाते, टूट जाते हैं, तो न सेवा कर पाते हैं, न अपनी शांति के लिए साधना का काम कर पाते हैं। गुरुदेव जी ने पंक्ति जी करके लिखे, बिना जिए नहीं, अनुभव उतारा है, जिया है, पल पल जिया है, तब ये लिखा है।
तो अपने मन को मार मार कर सबकी सब चीज सहना। आगे कहते हैं गुरुदेव जी, भोजन वस्त्र आवास सदा संतोष गुजर में करना। भोजन में, वस्त्र में, आवास में, निर्वाह की चीजों में सदैव संतोष रखना। पहले यह मत सोचो कि पहले मुझे मिले तब औरों को मिले, ये सोचो पहले औरों को मिले तब मुझे मिले। सुख से जीना है, सेवा साधना शांति का काम करना है, तो दो बातों पर ध्यान देना होगा। कर्म करने में, कर्तव्य करने में, सहन करने में सबसे आगे नंबर पर, और जो स्वार्थ का अवसर आए तब सबसे पीछे नंबर पर। यही रास्ता है। जब भोग का अवसर आए तो अपने को सबसे पीछे, और चोट सहन करने का अवसर आए तो अपने को सबसे आगे रखें। देखोगे कि जीवन अपने आप बढ़ जाएगा। हमें यही करना है, चाहे आज करें चाहे कल करें, और कोई रास्ता नहीं इसके अलावा। तो चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आवास हो, चाहे जो भी सुख हो, उसमें सदा संतोष। जो मिले पर्याप्त। खींचो मत, चिढ़ो मत, कमी मत देखो। जिसकी आवश्यकता होगी वो चीज मिल करके रहेगी, चाहने थोड़ी मिलती है। संतोष ही सुख का रास्ता है। संतोषी सदा सुखी ये कहावत नहीं है, हकीकत है, प्रकृति का नियम है। जितना अधिक संतोष उतना अधिक सुख शांत। तो संतोष का अर्थ ये नहीं है कि निकम्मा बन करके बैठो, काम धाम करना छोड़ दो। प्राप्त समय शक्ति योग्यता के अनुसार भरपूर परिश्रम करने में, मेहनत करने में, काम करने में जरा भी लापरवाही नहीं, डूब करके परिश्रम, और जो मिल जाए उसमें संतोष। समझो कि बहुत, जितना मिला है बहुत मिला है। हानि लाभ सुख दुख में सम हो सदा, हानि लाभ सुख दुख में सदा सम हो जीना है। तो हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, मान अपमान में समता भावी जियो। समता का अर्थ क्या है? लाभ हो गया, सुख मिल गया तो उछलना नहीं है। हानि हो गई, अपमान हो गया तो रोना नहीं है। हंसना और रोना ये दोनों भीतर की कमजोरी है। वैसे हंसो, हर समय हंसो, हर समय प्रसन्न रहो, लेकिन अरे मेरा इतना लाभ हो गया, उछलो मत। जितना उछलोगे उतने नीचे गिरोगे, कभी ना कभी भी चोट खाना पड़ेगा। जो आ जाए स्वीकार। हानि हो गई स्वीकार, मेहनत करो, फिर लाभ हो गया स्वीकार। सुख आया स्वीकार, दुख आया स्वीकार, अपमान मिला स्वीकार, सम्मान मिला स्वीकार। ये समता भाव में जीना है। जो आ जाए सहज भाव से स्वीकार कर लो। फिर मन द्वंद्वग्रसित नहीं होगा। हानि हो गई, माथा पकड़ बैठ गए। लाभ हो गया, कुछ अहंकार से छाती टांग कर चलने लग गए। ये दोनों गलत। विवेक में शोकित मत हो, हर्षित मत हो। जो है, जो परिस्थिति बदल नहीं सकते, स्वीकार करो उसको ना। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है कि जब कैकेयी ने राम से कहा भरत का राज्य और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। एक राजकुमार जो बचपन से लेकर आज तक बड़ी सुख सुविधा में पला हुआ है, कठिनाई प्रतिकूलता जो जानता ही नहीं है, उत्तम भोजन करता रहा, उत्तम महल में रहता रहा, उत्तम सैया पर सोता रहा। उनको कहा गया कि तुम्हें 14 साल के लिए वनवास, और वनवास की शर्त ऐसी कि 14 साल तक किसी गांव में, नगर में जाना नहीं है, रहना सदैव जंगल में ही है। कुटी बनाकर रहो जंगल में, लेकिन किसी के बनाए बनाए घर में नहीं रहना है, और किसी का दिया हुआ खाना नहीं है, खाने के लिए स्वयं पैदा करना है।
इतनी कठिन शर्त वनवास की। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इस बात को सुन करके राम को जरा भी शोक नहीं हुआ। अब घटना क्या घटी नहीं घटी, लेकिन वाल्मीकि रामायण का लेखक हमें यह बता रहा है इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी बड़ी प्रतिकूलता आई, लेकिन राम विचलित नहीं हुए। यही समता में जीना है। भयंकर से भयंकर प्रतिकूलता आ जाए, शांत, दुखी नहीं होना, विचलित नहीं होना, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं, रोना नहीं, रोए तो फिर डिग गए। हानि लाभ सुख दुख में सम हो, हर्ष शोक को तजना, हर्ष से भी ऊपर और शोक से भी ऊपर, दोनों आने जाने वाले हैं। समता भाव में जीना, कहा था एक दिन, गीता कहती है समत्वम ही योग उच्यते, समता में जीना ही योग है, यही साधना, यही ध्यान का फल है, यही ज्ञान भक्ति का फल है। मनसा वाचा और कर्मणा मलिन भोग के त्यागी, शमदम विरत विवेक परायण स्थिति के अनुरागी। मनसा वाचा कर्मणा, सारे मलिन भोग का त्याग कर दो। सोचो ही मत, केवल काम भोग ही मलिन नहीं है, गुरुवाई का भोग, महंती का भोग, सम्मान का भोग, आरती का भोग, लोग मेरी आरती करें, लोग मेरी पूजा करें, काम भोग से अधिक दुखदाई है, ये नरक में ले जाने वाला है। ये जितने भी मलिन भोग हैं, लोग मेरी पूजा करें, मुझे हाथ जोड़े, ये मलिन भोग है, मन का बिक जाना है। ममता वाचा कर्मना, सब का सर्वथा त्याग, सब समय के लिए त्याग करना। क्या है? शमदम विरत विवेक परायण। शम, मन का अंतर्मुख हो जाना, मन का वश में हो जाना शम है। दम है इंद्रियों का वश में करना, मन पर कंट्रोल शमन, इंद्रियों पर कंट्रोल दमन, और दोनों की आवश्यकता है। मन को समझाने विवेक द्वारा, शमित हो गया मन, गलत दिशा दिखाई पड़ रहा है, मन को इंद्रियों को से रोक लो, दमित हो गए। सम की भी आवश्यकता है, दम की भी आवश्यकता है। विरति, विरति वैराग्य। रति आसक्ति, मोह, राग, अनुराग, चिपकाहट। विरति चिपकाहट रहित, अनासक्त, निर्मोहता, निष्कामता, राग छोड़ देना। विरति सीधे अर्थ में कहें तो वैराग। अब वैराग का अर्थ क्या है? निर्मोहता, निष्कामता, अनासक्ति, उदासीनता। और विवेक बाहर में कहा गया, जैसे हंस निर्छिट का निर्णय करता है, अलग अलग करता है, वैसे सब समय क्या सच क्या झूठ, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, क्या करना नहीं करना है, इसकी बराबर परख करते रहना। देह और जीव को अलग अलग समझ लेना, सदैव ये भाव में रहना कि देह नश्वर है, जड़ तत्वों से निर्मित है, मैं इससे अलग शुद्ध बुद्ध निर्हूं, ये भाव में मन का रहना, ये विवेक है। तब जो स्थिति है मन की स्थिति, मन की जो स्थिति है शांति, समता, प्रसन्नता की स्थिति, वो बनी रहेगी। चाहे व्यवहार क्षेत्र हो, चाहे परमार्थ क्षेत्र हो। जितनी पंक्तियां इस पद में कही गई है, एक एक पंक्ति हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी। एक पंक्ति पर हम विचार करके आचरण कर लें, हमारा कल्याण बन जाएगा। और गुरुदेव जी ने, मैंने कहा था कि जी करके, इस रहनी में चल करके तब लिखा है। इसको लिखने के लिए नहीं लिखा है, जी करके लिखा है, और हम लोगों के लिए संदेश दिया है। जितना हम इस पद पर चलेंगे उतने सुखी होंगे, और जितने इस पद पर चलेंगे वही गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना होगा। तो आज 17 अगस्त अंग्रेजी महीना के अनुसार से आज गुरुदेव जी का जन्मदिन, उनकी स्मृति में उनके बनाए पद पर मैंने थोड़ा निवेदन किया। हम इस पद को मनन करें, चिंतन करें, और इसका अनुसार से जीवन का आचरण बनाएं।
यही उनके प्रति भक्ति है, ये उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना है और यही उनके प्रति श्रद्धांजलि है। मनन करें और जीवन जिए बस। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम